बंगाल चुनाव के बीच महुआ मोइत्रा ने आईपीएस अजयपाल शर्मा का एक आपत्तिजनक वीडियो साझा कर सियासी भूचाल तेज कर दिया। महुआ का आरोप है कि उम्मीदवार को धमकाने वाले अधिकारी खुद रंगीन महफिल में मशगूल हैं। खाकी और आचरण के इस विवाद ने चुनावी जंग को बेहद तीखा कर दिया। सोशल मीडिया पर लगातार वीडियो वायरल है। ये वीडियो सीधे तौर पर एक व्यक्तिगत हमले की ओर इशारा भी करता है। आपको हम बता दें कि वन इंडिया हिंदी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन महुआ मोइत्रा के आरोपों में कितना दम है और आखिर ये आरोप, ये वीडियो बंगाल की राजनीति को अब कैसे प्रभावित करेगा, आपको समझाने के लिए, जानकारी और पुख्ता करने के लिए बात की हमने कुछ खास मेहमानों से। एसीपी वेद भूषण जो कि दिल्ली के पूर्व एसीपी हैं, इसके अतिरिक्त भाजपा के साथी प्रदीप क्या कुछ बता रहे हैं, चलिए सुनते हैं। मुकुंद जी, जब इलेक्शन होता है किसी भी स्टेट में तो सारा जो प्रशासन है और पुलिस प्रशासन, चाहे सिविल प्रशासन और तमाम जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, टेक्निकली और तमाम कानूनी तरह से इलेक्शन कमीशन के अंडर होते हैं। अब जो वीडियो दिखाया जा रहा है, कोई पर्सनल पार्टी का है, एडिट है, एआई से निर्मित है या कोई और इश्यू है, उससे रिलेटेड है, वो उस पिक्चर में है या नहीं है, वो मोइत्रा अच्छी तरह से बता पाएंगी। परंतु जहां तक संबंध है जहांगीर खान का, जो वीडियो चलाया जा रहा है, तमाम सोशल मीडिया में चलाया जा रहा है, जिसमें अजयपाल जो 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, वो जहांगीर खान को बता रहे हैं कि जो बदमाशी, दादागिरी, गुंडागर्दी, यदि इस तरह की कोई कंप्लेंट उनके खिलाफ आई तो उस बारे में सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। और यही ड्यूटी इलेक्शन ऑब्जर्वर की होती है कि वो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराए। अब वीडियो में अब दिखा रहे हैं कि वो डांस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो उनका पर्सनल एक मैटर हो सकता है, उनकी शादी कहाँ हुई, उनके बच्चे कितने हैं, वो सुबह कितने बजे उठते हैं, वो उसका कोई रेलिवेंस ताल्लुक नहीं है। ठीक है, उनके कैरेक्टर को एक तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है, इस तरह के वीडियोस दिखाकर उसकी सच्चाई तक पहुंचना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। ये महुआ मोइत्रा का काम नहीं है कि वो इस तरह के वीडियो ढूंढ के रिसर्च कर आए। उनको रिसर्च ये करनी चाहिए कि उनके वेस्ट बंगाल में जो भी इलेक्शन हो उस पर कोई किसी का दबाव ना हो और जितना भी स्थानीय प्रशासन है उसके जो ड्यूटीज हैं वो प्रॉपर तरीके से कर पाए। इसलिए जब भी इलेक्शन कमीशन होता है, ऑब्जर्वर को जिम्मेदारी दी जाती है कि जो लोकल पुलिस है और जो सीएपीएफ है, सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं, उनमें तालमेल बैठाकर निष्पक्ष रूप से इलेक्शन कराया जाए। क्योंकि वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हमेशा से विवादित रहे हैं, मुद्दों के अंदर रहे। मैं जब पुलिस में भर्ती भी नहीं हुआ था उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की गवर्नमेंट थी और बहुत लगभग 35 साल रही, एक छत्र राज्य था उनका। तो उस समय भी इस तरह की चीजें वेस्ट बंगाल के इलेक्शन में होती थी कि मारपीट, हंगामे, सैकड़ों मुकदमे दर्ज होने, क्रॉस केस दर्ज होने। परंतु अब ये जो पिछला जो इलेक्शन का जो फर्स्ट फेज था उसमें आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल ऑलमोस्ट जीरो पर आ गया है एफआईआर। तो कहीं ना कहीं सरकार ने, इलेक्शन कमीशन ने ये मैसेज दिया है कि यदि इस तरह की दादागिरी, गुंडागर्दी से वोट डलवाए गए तो पुलिस उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। उसका नतीजा यही हुआ कि एफआईआर ऑलमोस्ट जीरो पर आ गई हैं। पहले लगभग 300 एफआईआर हुई थी। हालांकि अब सेकंड फेज का जो इलेक्शन है वो कल होना है, जिसमें लगभग 142 सीटों का निर्णय होना है या वोटिंग होनी है। परंतु उसमें, क्योंकि आपने पुलिस में भी काफी वक्त बिताया है और आप करीब से ये समझते हैं कि किस तरह से जब ऐसे वीडियोस आते हैं तो वो सीधे तौर पर एक पुलिसकर्मी और उनके पूरे करियर पर एक दाग जैसा साबित करने की, दाग देने की कोशिश हो सकती है। जब वीडियो आया, हमने देखा अजयपाल जी का, उन्होंने धमकी दी या फिर कड़े लहजे में बात रखने की कोशिश की। वो तो सिर्फ कानून व्यवस्था या फिर सुरक्षा की दृष्टि से अपना बयान दे रहे थे, अपना कर्तव्य फर्ज निभा रहे थे। तो उसके बाद सर महुआ मोइत्रा जब वो वीडियो शेयर करती हैं तो उसके सर मैं मायने समझना चाहता हूं असल में कि ये क्या कहीं ना कहीं बचाव की कोशिश नहीं है। जहांगीर खान एक ऐसा शख्स जिसके समर्थन में एक अच्छी खासी भीड़ है और आज भी हम वो बयान भी हमारे पास है, वो भी सुनाएंगे, जहां उन्होंने वापस धमकी दी है अजयपाल जी को कि आपने ये मैच शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। वही जहांगीर खान खुद भी एक एमएलए रह चुके हैं और उनको तमाम स्थितियों का पता है। जहां पर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर रिगिंग बहुत ज्यादा तादाद में होती है, जबरदस्ती वोट डलवाना, यहाँ तक कि जो दूसरी पार्टी के लोग हैं उनको घर से बाहर तक नहीं निकलने दिया जाता, इस तरह का एलिगेशन है। तो इस तरह का एक कड़ा मैसेज देने का अजयपाल जी ने
जो एक मैसेज दिया है उसमें कोई, मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात की है। ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने बताया कि यदि कोई इस तरह की गुंडागर्दी, दादागिरी या प्रभाव डालने की कोशिश की गई तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये पुलिस अफसर की ड्यूटी है। पुलिस अफसर को बताना चाहिए, वार्निंग देनी चाहिए कि उसके इलाके में कोई भी इलेक्शन के दौरान में इस तरह की धांधली, इस तरह की, जी क्योंकि वहां पर बहुत तरह की सेंसिटिव बूथ है, 3-4 तरह की कैटेगराइजेशन की जाती है इस तरह के इलेक्शन में। वल्नरेबल बूथ होते हैं, कुछ क्रिटिकल बूथ होते हैं, कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ हाइपर सेंसिटिव होते हैं। पुलिस को जिम्मेदारी है, ये पुलिस की। अजय पाल जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनको पता था कि इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा होता रहा है, क्योंकि जब भी बिल्कुल इलेक्शन होते हैं तो स्टेट की जो पुलिस है वो तमाम पिछले रिकॉर्ड्स को खंगालती है कि पिछले 50 साल के अंदर कौन एरिया ऐसे थे जहां ज्यादा एफआईआर हुए हैं, जहां ज्यादा दंगे हुए हैं। तो वहां पर ये कवायद होती है कि एक मैसेज दिया जाए। ये तो केवल उन्होंने कहा है। कुछ यहां तक कि जो हिस्ट्री शीटर्स होते हैं, बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, नोन क्रिमिनल्स होते हैं, जिनका रिकॉर्ड है कि इलेक्शन में हंगामा करना, इस मौके का फायदा उठाना, उनको अरेस्ट किया जाता है, डिटेन किया जाता है। वो तो केवल एक वार्निंग देते हुए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि उनको चाहिए था कि यदि इस तरह के कोई एलिमेंट है तो उनको आज रात को ही डिटेन करें, क्योंकि ये प्रोविजन है कानून के अंदर, उस कानून के तहत वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें किसी को शक नहीं रहना चाहिए। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर जाना सर, चाहिए कि टेंशन यदि आपकी किसी नजरों में बेसिकली क्या टेंशन हो रही है? वो टीएमसी को हो, ममता बनर्जी को हो या महुआ मोइत्रा को हो, अगर कोई पुलिसकर्मी आकर इस तरह के लहजे, इस तरह के तेवर दिखाता है कि मैं कोई भी अव्यवस्था नहीं होने दूंगा, कोई भी हुड़दंग, कोई भी गुंडागर्दी नहीं चलने दूंगा, क्या टेंशन सर आप समझ पा रहे हैं कि क्या दिक्कत हुई होगी कि इस तरह के फिर अब चरित्र हनन कह लीजिए या फिर एक्सपोज करने की कोशिश अब टीएमसी कर रही है? देखिए, वहां पर पिछले 15 साल से जब भी इलेक्शंस हुए हैं बड़ी मात्रा में वायलेंस हुई है, दंगे हुए हैं। पिछले फर्स्ट फेज में भी दंगे हुए, पर वो कंटेन कर लिए गए। आपने देखा कि पुलिस वाले किस तरह लाठी भांजकर वहां पर तमाम चीजों को कंट्रोल किया गया। यही जी तो पुलिस की और एडमिनिस्ट्रेशन की ड्यूटी, यही इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। यदि वहां पर लार्ज स्केल पर दंगे होंगे तो इलेक्शन कमीशन पर सवाल किए जाएंगे। हालांकि सवाल अभी भी पैदा किए जा रहे हैं और बिना मतलब एक इलेक्शन कमीशन जैसी संस्था को सवालों के घेरे में डाला जाए, यह पुलिस की जिम्मेदारी है, इलेक्शन की कमीशन की जिम्मेदारी है कि कोई अवैध शराब ना बिके, कोई प्रलोभन ना दिया जाए, कुछ पैसे देकर वोट ना खरीदे जाए रातों रात, कुछ लोगों को डराया धमकाया ना जाए। कुछ इलाकों में जहां पर उनको लगता है कि उनकी सीट नहीं है या उनके वोटर्स नहीं, वहां पर आगजनी की जाए। यही तो पुलिस की जिम्मेदारी है। और यदि उस पुलिस की जिम्मेदारी के तहत उन्होंने जो एक कड़ा संदेश दिया है और ओपनली दिया है, कोई डरकर नहीं लग रहे हैं, उनके साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस दिखाई दे रही है। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहांगीर खान का नाम लेकर कहा है कि क्योंकि जहांगीर खान का जो रिकॉर्ड है पिछला, वो इस तरह का रिकॉर्ड रहा है कि उन्होंने बल का प्रयोग किया है, दादागिरी का प्रयोग किया है। और जो टीएमसी की सरकार है, मैं चूंकि पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, परंतु मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं उनके अंदर खौफ है कि वो रिपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो तमाम तरह के जो हथकंडे हैं वो अपनाने की कोशिश की जा रहे हैं। तमाम जो आप देखें, तमाम सोशल मीडिया के अंदर देखें किस तरह के उनके जो लोग हैं वो लोगों को धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और इसलिए एक फियर का, एक डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है। तो इसलिए इलेक्शन ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी है। इलेक्शन ऑब्जर्वर इसलिए दूसरे स्टेट से बुलाए जाते हैं। अब अजय पाल उत्तर प्रदेश से आईपीएस ऑफिसर है, इसलिए उनको डिप्लॉय किया गया है क्योंकि वो उस क्षेत्र को बिलोंग नहीं करते हैं, तो उनकी निष्पक्षता पर किसी तरह का कोई सवाल ना उठाए। वे जी तो हमारे इसलिए भाजपा से साथी प्रदीप जी भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जवाब ले लेते हैं। आपको काफी देर से सुन रहे थे, आपके पास फिर लौटेंगे, कई हमें कानूनी पेचीदगियां भी समझनी है। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया पर। आपसे समझना चाहेंगे सर, इस तरह का जब वीडियो आता है, इस तरह का जब सर कोई भी वीडियो आता है तो किस तरह से आपकी पार्टी रिएक्ट करती है? और उससे भी दिलचस्प बात यह है कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी नेताओं को डराने के लिए, वोटर्स को भड़काने के लिए, वोटर्स को वोट टीएमसी के पक्ष में रोकने के लिए आप लोगों ने इस तरह का प्लान किया, और लगातार इलेक्शन कमीशन के साथ आपकी मिलीभगत के आरोप लगते ही रहते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि एक बार फिर आप लोगों ने मिलकर इस तरह की छवि वाले एक आईपीएस को ऐसे क्षेत्र में डाला है, एक ऐसी जगह में डाला है बंगाल में जहां पर इस तरह की घटना की, अप्रिय घटना की संभावना सबसे ज्यादा है। और बीजेपी को डर था कि हमें वोट वहां कम मिलेंगे, शायद अब मिल जाएंगे। नमस्कार आदरणीय विज जी को भी नमस्कार और दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, सबसे पहले मैं कहूंगा कि देखिए, ये देश संविधान से चलता है, यहाँ पे किसी व्यक्ति या किसी पार्टी या उसकी बात नहीं होती। अब अगर पुलिस अगर संवैधानिक बातों का आधार लेकर के
संविधान को इम्प्लीमेंट कराने का, यानी उसको आधार में ले आने का प्रयास कर रही है, तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है? अब आते हैं, देखिए मूल मुद्दे पे आते हैं कि आखिर विपक्ष इस तरह के षड्यंत्रकारी, देखिए आदरणीय विज जी ने एक बात कही कि ये वीडियो डॉक्टरेट भी हो सकते हैं, टेम्पर्ड भी हो सकते हैं, एआई जनरेटेड भी हो सकता है। अब महुआ मोइत्रा जी जो है वो अपने ग्राम प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकते। वो भले ही सदन में झंडे गाड़ देती हो बोलने के, और वो विपक्ष की नेता है, उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन क्या किसी ऐसे व्यक्ति को जो कार्यपालिका से संबंध है, जो संविधान से बंधा हुआ है, अरे आपके पास अगर विरोध है तो आपके पास संवैधानिक आपके पास विकल्प है, आप व्यक्तिगत क्यों हो रहे हैं? और देखिए राजनीतिक दल है तो निश्चित तौर पे इस पे आरोप तो लगेंगे ही, उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, चुनाव आते हैं जी। लेकिन बंगाल में जो बातें होती थी इसके पहले, या जो बंगाल की दशा रहती थी, उस आप देखेंगे तो लोगों की हिम्मत नहीं होती थी अपना मत डालने की। क्या कोई भी नागरिक, वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, क्या उसका अधिकार नहीं है कि वो अपना मताधिकार का प्रयोग करे? और आप चाहेंगे कि केवल आपको जो वोट दे आप उनको जाने दें, बाकी सबको आप वो जो है स्याही भी ना लगने दें, तो ऐसा कैसे चलेगा? तो बंगाल के जो चुनाव की जब परिवर्तन और परिपाटी, जब इस तरह से परिपाटी होती है, तो निश्चित तौर पे आप देखिए क्या है कि 92% मतदान अपने आप में एक बात कहता है कि जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। अब उनको जो अपनी जमीन खिसकती वो देख रहे हैं, उसके कारण से वो व्यक्तिगत आ गए हैं। हालांकि चर्चा आप समय दें तो इसमें और भी बोला जा सकता है। ये वही व्यक्ति हैं जिनको संबंधित पुलिस अधिकारी ने जाकर के जिनसे चर्चा की, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछली बार कई हत्याओं में जिनका योगदान रहा, कई बार पथराव इन्होंने कराए विपक्षी नेताओं को, या भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय जेपी नड्डा जी के पे जो पथराव हुआ था उनमें इनका साफ साफ नाम आया था। तो भाई देखिए, आप अगर संविधान को समझते हैं तो संविधान सम्मत काम करिए, रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। और अगर आप संविधान को हाथ में लेंगे, आप कोई भी हो, हर नागरिक यहाँ बराबर है और हर नागरिक के अधिकारों की यहाँ रक्षा होती है। अगर उसका अधिकार मारा जाएगा तो संविधान अपना काम करेगा। प्रदीप जी, सवाल और है, सवाल ये कि जो आपके स्क्रीन पर वीडियो चल रहा है, वीडियो को लेकर हम पूर्ण रूप से दावा भी नहीं कर रहे कि ये आईपीएस जयपाल का ही वीडियो है, लेकिन महुआ मोइत्रा के दावे के अनुसार जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्या एक अनुशासित आईपीएस की छवि के अनुकूल ये वीडियो आप मानेंगे? क्या इस वीडियो के बाद भी आप उनका बचाव करना चाहेंगे या इंतजार करेंगे अभी? मुकुंद जी देखिए, ये बहुत जल्दीबाजी होगी कि हम इस बात को मान लें कि ये वीडियो में जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। मैं सत्यात्मक अधिकारी नहीं हूँ। अगर इस पे उनको एतराज है तो आप इसको जाइए, बहुत सी सरकारी संस्था है वो उसको सत्य स्थापित करेंगे और उस संविधान अनुरूप काम होगा। मैं कौन हूँ या कोई भी व्यक्ति कौन होता है जजमेंट देने वाला? ये काम न्यायालय का है। तो आप जाइए ना, आपके पास किसने रोका है आपको न्यायालय जाने से? आप डालिए इसको, तो वो अपनी पक्ष, सामने वाला अपनी पक्ष रखेगा। बिना दोनों पक्षों को सुने हुए किसी जजमेंट में पहुंचना ये बहुत जल्दीबाजी है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं कि मैं एकदम से एक तरफा जजमेंट दे दिया जाए। अगर महुआ मोइत्रा जी को तकलीफ है, परेशानी है, तो भैया वो तो पढ़ी लिखी जानकार है, सांसद भी है। आम गरीब आदमी किसी महिला की भले ना सुनी जाए, उनकी तो जरूर सुनी जाएगी। सुनी तो सबकी जाती है, उनकी पहले सुन ली जाएगी। पश्चिम बंगाल के चुनावी रण में तृणमूल कांग्रेस की फायर ब्रांड सांसद सायोनी घोष ने शालीनता की एक बार फिर सारी हदें पार कर दी है। भाजपा नेता राघव चड्ढा पर उन्होंने एक ऐसा प्रहार किया जिसने पूरी राजनीति में तहलका मचा दिया। सायोनी ने तंज कसते हुए बेहद आपत्तिजनक शब्दों में कहा कि ये सायोनी घोष हैं, वो चड्ढा नहीं है, इसलिए वो कभी चड्डी नहीं हो सकती। एक महिला सांसद के मुंह से राघव चड्ढा के भाजपा में जाने पर दी गई ये अंडरवियर पॉलिटिक्स वाली टिप्पणी सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक हंगामे का कारण बन गई। भाजपा ने इसे भाषाई मर्यादा का चीरहरण करार दिया और लगातार बयानबाजियों का दौर भी यहाँ शुरू हो गया। सायोनी घोष का ये विवादित अवतार उस समय सामने आया है जब वो एक चुनावी सभा के बाद मीडिया से मुखातिब हो रही थी। राघव चड्ढा के दल बदल पर पूछे गए सवाल ने जैसे सायोनी के भीतर की उस अभिनेत्री को जगा दिया जो कि संवादों में धार भरने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। उन्होंने न केवल व्यक्तिगत टिप्पणी की बल्कि मर्यादाओं को ताक पर रख दिया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार को ललकारते हुए कहा कि भाजपा के पास भले ही सीबीआई, ईडी और नोटों की गड्ढियां हों, लेकिन उनके पास ममता बनर्जी जैसा हवाई चप्पल वाला योद्धा है।
सायोनी ने खुलेआम ऐलान किया कि उनका एकमात्र लक्ष्य 2029 में अपनी दीदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखने का है। 31 वर्षीय सायोनी घोष टीएमसी के भीतर अभिषेक बनर्जी ब्रिगेड की सबसे भरोसेमंद सिपाही मानी जाती हैं। 2010 में इच्छादाना फिल्म से अभिनय की शुरुआत करने वाली सायोनी ने राजकहिनी जैसी फिल्मों से बंगाली सिनेमा में अपनी धाक जमाई, लेकिन 2021 में राजनीति में कदम रखते ही उन्होंने अपने तेवरों से सबको चौंका दिया। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में आसनसोल की जनता ने उन्हें नकार दिया था, लेकिन उनकी आक्रामकता और भीड़ जुटाने की क्षमता को देखते हुए ममता बनर्जी ने उन्हें बंगाल तृणमूल युवा कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। उनकी रैलियों में होने वाला चंडी पाठ और आजान का मिश्रण उन्हें एक अलग पहचान देता है और दोनों तबके के वोटर्स को अपनी झोली में लाने की ताकत थी। लोकसभा चुनाव 2024 में जादवपुर की ऐतिहासिक जीत ने सायोनी के कद को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। वो संसद में जितनी प्रखरता से बोलती हैं, मैदान में उतनी ही बेबाकी से विरोधियों को घेरती भी हैं। लेकिन राघव चड्ढा पर की गई ताजा टिप्पणी ने उनकी इस छवि पर विवादों का काला साया सा डाल दिया। आलोचक ये भी मानते हैं कि सायोनी अपनी युवा शक्ति के जोश में होश खो बैठी हैं। राजनीति में आलोचना स्वाभाविक है, लेकिन किसी के नाम या फिर सरनेम पर इस तरह का भद्दा मजाक उड़ाना भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों के साफ खिलाफ है। अब देखना यह है कि बंगाल की जनता सायोनी के इस फायर ब्रांड अंदाज को उनकी ताकत मानेगी या फिर उनकी बदजुबानी। अब आप ही तय कीजिए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सायोनी घोष की इस टिप्पणी पर और बंगाल से वायरल हो रहे आईपीएस अजय शर्मा के उस वीडियो को लेकर, जो कि महुआ मोइत्रा ने खुद शेयर किया है अश्लील बताते हुए। बहरहाल ये थी आज देश दुनिया की बड़ी खबरें। आपके मन में क्या राय है? आपके मन में अगर कोई सवाल भी है इन मुद्दों को लेकर, इन खबरों को लेकर, तो कमेंट बॉक्स आपके लिए। अपनी टिप्पणी, अपनी राय वहां जरूर दीजिएगा। मेरा नाम है मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.